हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे लेसन 11 ईदगाह के प्रश्न उत्तर और बाकी के बैक एक्सरसाइज। इस लेसन के रीडिंग के लिए और एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम करेंगे नंबर 1। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। ईदगाह, ईदगाह। 15, 15। इमली, इमली। वजू, वजू। तोबन, धोबिन। विद्वता, विद्वता। अदालत, अदालत। कवायद, कवायद। नंबर 2। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। संपत्ति, विसात। गरीबी, विपन्नता। सिर चुकना, सिजदे। चूल्हा, हिंडोला। इतराज, आपत्ति। खजाना, कोष। मास्की, भिश्ती। रब, अल्लाह। छिड़का, घुड़कियाँ। प्यार, स्नेह। नंबर 3। शब्दार्थ। ईदगाह, ईद के दिन मुसलमानों के एकत्र होकर नमाज पढ़ने की जगह। अनगिनत, जिसे गिना ना जा सके। विसात, पूंजी। विपन्नता, गरीबी। जाजिम, दरी के ऊपर बिछाने की चादर। हिंडोला, झूला। मशक, भेड़ या बकरी की खाल को शिकार बनाया हुआ थैला जिसमें भिश्ती पानी ढोते हैं। भिश्ती, मशक से पानी ढोने वाला। अब हम करेंगे इन वाक्यों में उपयुक्त शब्द भरकर वाक्य पूरा करें, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1। रमज़ान के डैश रोज़े के बाद ईद आती है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। नंबर 2। ग्रामीणों का दल अपनी डैश से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। ग्रामीणों का दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य में मगन चला जा रहा था। नंबर 3। इस्लाम की निगाह में सब डैश हैं। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। नंबर 4। तुम्हारी डैश तवे से जल जाती थी, मैंने इसलिए इसे मैंने लिया। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए इसे मैंने लिया। अब हम करेंगे नंबर 5। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन 1। अमीना हामिद को मेले में क्यों नहीं भेजना चाहती थी? आंसर। अमीना हामिद को मेले में, सॉरी यहाँ पे मेले होगा, ये रहा मेले, यहाँ पे देख के आप यहाँ पे लिख लीजिएगा मेले। मेले में इसलिए नहीं भेजना चाहती थी क्योंकि सब बच्चे अपने पिता के संग जा रहे थे, जबकि हामिद के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। दूसरा, दादी सोच रही थी कि 4-5 वर्ष का बच्चा अकेले 30 कोस बिना पाँव में जूते के कैसे चलेगा, कहीं वह खो ना जाए। क्वेश्चन नंबर 2। नमाज खत्म होने पर लोग क्या करते हैं? आंसर। नमाज खत्म होने पर लोग आपस में गले मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हामिद हिंडोले में क्यों नहीं चढ़ता? आंसर। हामिद के पास 3 पैसे थे। वह उन्हें हिंडोले में चढ़कर बेकार खर्च नहीं करना चाहता था, इसलिए वह हिंडोले पर नहीं चढ़ा। अब हम करेंगे नंबर 6। इन प्रश्नों का उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 1। हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद कैसे है? आंसर। हामिद का चिमटा रुस्तमे हिंद इसलिए है क्योंकि वह बड़ा बहादुर है। उसमें आग में कूदने की शक्ति है। आग में बहादुर ही कूद सकते हैं। उसके साथियों के मिट्टी के बने वकील, भिश्ती और सिपाही बहादुरी का काम नहीं कर सकते। चिमटा अपने साथियों के खिलौनों को तोड़ भी सकता है, अतः वह रुस्तमे हिंद है। क्वेश्चन नंबर 2।
हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा क्यों खरीदा? आंसर: हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि घर में चिमटा नहीं था और रोटी पकाते समय उसकी बूढ़ी दादी के हाथ जल जाते हैं। हामिद ने सोचा कि चिमटे को पाकर दादी प्रसन्न हो जाएगी और दुआएं देंगी। उसकी उंगलियां भी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज भी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। हामिद के हाथ में चिमटा देखकर अमीना क्रोध में क्यों आई? आंसर: हामिद के हाथों में चिमटा देखकर अमीना को क्रोध इसलिए आया कि उसने तो हामिद को कुछ खाने पीने, खिलौने या कोई मनचाही चीज खरीदने के लिए पैसे दिए थे, लेकिन हामिद ने तो अपनी खुशी के लिए कुछ भी ना लिया। इस पर अमीना को क्रोध आ गया। उसे क्या पता था कि उसी के सुख के लिए वह चिमटा लाया है। क्वेश्चन नंबर 4। ईदगाह में नमाज के दृश्य का वर्णन करें। आंसर: ईदगाह में नमाज का दृश्य बहुत प्रभावशाली था। जमीन पर जाजिम बिछा हुआ था। रोजे रखने वालों की कई पंक्तियां लगी थी। यहाँ सब लोग बराबर थे। अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं था। लाखों लोग सजदे में एक साथ सिर झुकाते फिर इकट्ठे ही खड़े हो जाते, एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते। कई बार यही काम करते। क्वेश्चन नंबर 5। हामिद के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं लिखें। हामिद बड़ा त्यागी लड़का है। वह अमीना के दिए हुए पैसों से अपने लिए ना तो खिलौना खरीदता है, ना मिठाइयाँ लेता है और ना ही झूले पर बैठता है। यहाँ पे आ की मात्रा नहीं होगी, बल्कि वह अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है ताकि रोटी बनाते वक्त उनकी उंगलियां ना जले। हामिद बहुत बुद्धिमान भी है क्योंकि वह अपने घर के हालात को समझता है और बड़ी होशियारी से, यहाँ पर से लिखिएगा, होशियारी से अपने दोस्तों को यह भी यकीन दिलाता है कि उसी ने सबसे बेहतरीन चीज़ मेले से खरीदी है। अब हम करेंगे नंबर 7। इन मुहावरों के अर्थ लिखते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग करें। नंबर 1, धाबा बोलना, हमला करना। शत्रुओं ने अचानक गांव पर धाबा बोल दिया। नंबर 2, पैरों में पर लगना, बहुत तेज चलना या भागना। हामिद इतना तेज चल रहा था मानो उसके पैरों में पर लग गए हैं। नंबर 3, दिल बैठ जाना, हताश होना, घबराना। वाक्य है, परीक्षा में असफल होने पर नरेश का दिल बैठ गया। क्वेश्चन नंबर 4। राई का पर्वत बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। राई का पर्वत बनाना हो तो कोई मोहन से सीखे। नंबर 5। मन गदगद होना, मन खुश होना। महीनों बाद माताजी को देखकर मेरा मन गदगद हो गया। नंबर 6। बाल भी बांका ना होना, कुछ भी ना बिगड़ना। जिसके साथ भगवान है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। नंबर 7। गले मिलना, खुशी जाहिर करना। रवि विदेश से आते ही सबके गले मिलने लगा। नंबर 8। रंग जमना, समा बांधना या प्रभाव डालना। हामिद के घर चिमटा लाते ही रंग जम गया। नंबर 9। नाम रटना, बार बार नाम लेना। जग्गी फेल होने पर प्रभु का नाम रटने लगा। नंबर 10। दिल कचोटना, ठेस पहुंचाना। उसने ऐसा कहकर मेरा दिल कचोट दिया। नंबर 11। देखते ही रह जाना, बार बार देखना। श्री रतन टाटा जी को लोग देखते ही रह गए। अब हम करेंगे नंबर 8, वचन बदलें, यानी कि
एक वचन से बहुवचन, सिंगुलर से प्लूरल। बंदूक, बंदूकें। क को एक की मात्रा लगाने के बाद बिंदी जरूर लगाना। आलोचना, आलोचनाएं। चिमटा, चिमटे। खिलौना, खिलौने। पैसा, पैसे। टोली, टोलियां। अब हम करेंगे नंबर 9, लिंग बदलें। बूढ़ा, बूढ़ी। धोबिन, धोबी। लड़की, लड़का। ऊंट, ऊँटनी। दादा, दादी। नंबर 10, विपरीतार्थक शब्द लिखें। विवेक, अविवेक। विवेक यानी कि बुद्धि होना। धीरे, तेज। आगे, पीछे। धूप, छांव। अब हम करेंगे शुद्ध कर कर लिखें। कानून, कानून। न को बड़ा ओ। पृथक, पृथक। अनगिनत, अनगिनत। बुराइयां, बुराइयां। नंबर 12, इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करें। रोज़ा, मुसलमान रोज़ा रखते हैं। दुआएं, दादा ने पोते को दुआएं दी। गत वर्ष, मैं गत वर्ष इसी महीने घूमने गया था। गत वर्ष यानी पिछले महीने। ग्रामीण, ग्रामीण सॉरी पिछले साल, वर्ष यानी कि साल। ग्रामीण, ग्रामीण लोग बहुत सीधे होते हैं। फौरन, रेलगाड़ी आते ही वह फौरन उस पे चढ़ गया। व्यवस्था, माँ ने मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था की। नंबर 13, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण को रेखांकित करें और उनका भेद भी लिखें। यह लोग धीरे धीरे चल रहे थे। इसके अंदर रीतिवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण है। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। नंबर 2, इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3, आज ईद आ गई। कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 4, उसने कुछ नहीं खाया। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 5, वह जोर से चिल्लाया। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 14, निम्नलिखित वाक्यों में उचित योजक चिन्ह लगाकर वाक्य पूरा करें। नंबर 1, मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन वह जानकर भी उसके पास जाता है। नंबर 2, अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। नंबर 3, हामिद बड़ा चालाक है, इसलिए अपने पैसे बचा कर रखे थे। नंबर 4, वे बार बार अपनी जेबों से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। नंबर 5, हामिद ने चिमटे को इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो। ये है सही उत्तर। नंबर 6, अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सही उत्तर और। नंबर 7, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। सही उत्तर, इसलिए मैंने इसे लिया। नंबर 15, नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया अकर्मक है अथवा सकर्मक है। हामिद हाथ फैलाता है, सकर्मक। अमीना ने छाती पीट ली, सकर्मक। वह रोने लगी, अकर्मक। लोग आपस में गले मिल रहे हैं, सकर्मक। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, सकर्मक। और आखिर में बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें अनोखी थी, सकर्मक। नंबर 16, नीचे लिखे वाक्यों का हिंदी अनुवाद करें। हामिद ता मोटर दे हिट्टा आउंदा आउंदा बचिया। हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बचा। उस दा चिमटा रुस्तमे हिंद है। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। तेरियां उंगलियां तवे नाल सड़ जांदियां सन। तेरी उंगलियां तवे से जल जाती हैं।
नंबर 17, निम्नलिखित में से उचित संबंध बोधक शब्द लगाकर वाक्य पूरा करें। नंबर 1, हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? नंबर 2, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। आंसर, के बाद। नंबर 3, हामिद बच्चों के साथ जा रहा था। नंबर 4, यहाँ पे के सिवा होगा और यहाँ पे के साथ। नंबर 4, हामिद तो मोटर के नीचे आते आते बच गया। तो बच्चों, ये थे आपके ईदगाह के प्रश्न उत्तर। और